सो हे हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर क्लास। और आज हम सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको लोगों को बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से किंगडम आते हैं और इसको किसने हमने किस साइंटिस्ट को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। तो उनका नाम है रॉबर्ट विटेकर। तो रॉबर्ट विटेकर का जो उन्होंने 5 किंगडम दिया था और उसमें से हमें अभी 8th क्लास में 3 ही आप लोगों को जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम है वो आप लोगों को पढ़ना है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो क्लासिफिकेशन क्या क्या है, उसमें क्या क्या आता है, यूकैरियोट्स क्या होता है, प्रोकैरियोट्स क्या होता है, फिर बैक्टीरिया के हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं, हमें उसके बाद वायरस को के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है आपका माइक्रोब्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि माइक्रोब्स यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो इसका लॉन्ग फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको जाना है तो ये होता है माइक्रोब्स। ओके, और ये हमें 2 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, ना प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो भी ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जब बनता है तो वो एक क्या करता है, सेल होता है उसके अंदर। सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की ये जो आजू बाजू होता है, जो ये लाइन होती है, ये जो आजू बाजू बॉर्डर होती है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका एब्सेंट होता है, राइट। और यूकैरियोटिक्स में वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक बोल रहे हैं मतलब आपका जो न्यूक्लियस है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अच्छे से वेल डेवलप नहीं है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है कि यूकैरियोट्स में आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, वो अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से डेवलप हुआ होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक्स में अब हमको सीखना है बैक्टीरिया। ठीक है, और यूकैरियोटिक्स में आपको आ जाएगा, हमें जो 8th क्लास में सीखना है वो हमें सीखना है प्रोटिस्टा, फंगी और ये एल्गी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सबको कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको पढ़ना है। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आ भी सकता है और इसके जो छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं। अब हमें जानना है कि बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रोटिस्टा, फंगी और एल्गी के। तो ये चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले आपको हम ये बता दूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, वो अच्छे तरीके से वेल डेवलप नहीं होता है। यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है, वहाँ पे एब्सेंट होता है। आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं कि वो एब्सेंट होता है, राइट। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, आपका प्रोकैरियोट्स या फिर प्रोकैरियोटिक्स। सेकेंड आपका आ जाता है, ये यूनिसेल्युलर है। अब यूनिसेल्युलर का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जब बना है तो ये एक ही सिंगल सेल है। इसका जो हर ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि सेल से बने होते हैं, पर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक ही सेल से बने होते हैं, यानी कि इनमें एक सिंगल सेल ही होता है जो मौजूद होता है। ओके, थर्ड हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है, अब सिंपल बाइनरी फिजन मतलब ये हो जाता है कि सपोज ये एक मेरा पूरा क्या है, सेल है या फिर आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मतलब ये हाफ हो जाते हैं, ये एक हाफ हो जाता है, ये साइड का ये एक हाफ हो जाता है। अब ये क्या हो जाएंगे, हाफ मिलके एक बन जाएंगे, ये एक बन जाएंगे। अगेन फिर क्या होगा, ये हाफ बनते हैं, ये हाफ बनते हैं,
ये एक आधा बन जाएगा, ये एक आधा इनका ये सेल हो गया, ये बन जाते हैं पूरे। इस तरीके से जब होता है तो इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, राइट। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं आप, बाइनरी फिजन के हेल्प से करते हैं। और अगर इनको बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशन मिल गई, ठीक है, मतलब पानी भी अच्छा मिल गया है इनको, धूप भी अच्छी मिल गई है, जो भी चीज़ें इनको लगती है, तो ये क्या होता है, ये 20 मिनट्स में, ठीक है, 20 मिनट्स में ये क्या हो सकते हैं, विग्रसली डबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया का कि आपको जानना है, ये प्रोकैरियोटिक्स है, ये यूनिसेलुलर है, ये सिंगल सेल के होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, एंड रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। मतलब क्या होगा कि एक सेल है वो दो, एक सेल क्या हो जाएगा, आधे टुकड़े में बट जाएगा, वो आधे आधे क्या हो जाएंगे, पूरे सेल बन जाते हैं इस तरीके से। और ये क्या होता है, अगर ये फेवरेबल कंडीशन, इनको बहुत अच्छी कंडीशन मिल गई जो इनको चाहिए, तो ये 20 मिनट्स में क्या हो जाएंगे, अपने आप को डबल कर सकते हैं, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि हमें बहुत मतलब पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करना है। और हाँ, ये चैप्टर होने के बाद मैं आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज है जो बुक के पीछे भी हुई हुई वो भी मैं आप लोगों को क्या कर बताने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को 8th 9th पूरी जो अभी तक मतलब 6th से लेकर के आप कह सकते हैं 4th 5th वो सब की वीडियो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं फंगी, राइट। फंगी या फिर बोलो, या फिर आप बोलो फंगस, ठीक है, फंगस या फंगी आप बोलो। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या आ गया, 10 माइक्रोमीटर से लेकर के ये 100 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं, राइट। सेकेंड ये होता है, हमने पढ़ा था बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। पर ये जो फंगी या फंगस है ये यहाँ पे होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि इनमें कितने सारे भी सेल हो सकते हैं, ये सिंगल सेल से नहीं बने हुए होते हैं, ठीक है। इनका जो फंगी है यानी कि ये क्या है, यूकैरियोटिक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि यूकैरियोट्स है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है, या फिर आप कह सकते हैं इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वेल डेवलप्ड है, ठीक है। अब आप फोर्थ दे सकते हैं कि इसका जो रिप्रोडक्शन है, ये जब सेल को डिवाइड करता है तो या तो ये एसेक्सुअली कर सकता है या फिर ये सेक्सुअली भी कर सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये रिप्रोडक्शन किस तरीके से कर सकता है, सेक्सुअली भी कर सकता है या फिर एसेक्सुअली भी ये कर सकता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं फंगी के। आप लोगों ने मशरूम खाया होगा, राइट। पर अब आप लोग बोलोगे कि मशरूम तो यार हम खाते हैं तो ये तो अच्छा होता है, पर मैं आपको ये बता दूं कि मशरूम बहुत तरीके के होते हैं, कोई हार्मफुल होता है और कोई अच्छा होता है। तो जो अच्छे मशरूम होते हैं वो हम खा लेते हैं और जो हार्मफुल होते हैं वो हम नहीं खाते। आपने देखा होगा मशरूम जो है ना, कभी कभी नाली के पास भी, जो हमारे घर के साइड में रोड रहता है, बहुत बारिश होती है, जहाँ पे बहुत जंगल वगैरह रहता है, वहाँ पे भी आपको मशरूम उगा हुआ दिख जाएगा। तो वो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से फंगी है, राइट। उसके बाद आपने देखा होगा यीस्ट। यीस्ट क्या होता है, जब हम घर में ब्रेड बनाते हैं तो उसमें हम एक पाउडर होता है जिसे हम मतलब उस चीज़ को हम फ्लफी बनाने के लिए उसमें यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यीस्ट। तो ये क्या हो गया आपका, फंगी क्या है, मशरूम और यीस्ट। अगर कोई आपको एग्जाम में आए कि व्हाट आर दी लाइक गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फंगी, तो आपको लिखना है मशरूम एंड यीस्ट। तो ये भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, फंगी और फंगस, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं एल्गी। और अगर आपको जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको जो है, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। पर आपको कमेंट, आपका जो भी क्या प्रॉब्लम है वो आपको कमेंट करना है। तो अब हम देखते हैं एल्गी। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये भी क्या होता है, 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के बीच रहता है, राइट। ये भी अगेन क्या होता है, और ये जो आपने एल्गी है ये आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत बारिश होती है, देखा है रोड के साइड में बहुत ज़्यादा फिसलन होता है, राइट। एक मिनट, ओके।
मैं बस ये चेक करी थी कि वीडियो चल रहा है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत लंबी वीडियो बना रही हूँ पहली बार। तो एल्गी क्या होता है आपके लिए, जो रास्ते पे आप जाते हैं बहुत चिखल चिखल सा होता है, जिसमें आप पाँव रखोगे तो तुरंत फिसल जाओगे, राइट। तो वो होता है आपका एल्गी। जैसे जहाँ पे आपके घर में टंकी होगी, टंकी के आजू बाजू भी आपको हरा हरा जो दिख रहा होगा ना, बहुत फिसलन टाइप का, उसको हम बोलते हैं एल्गी। तो ये जो एल्गी है ये 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच रहता है, सबसे पहली बात। सेकेंड, आपको ये जानना है कि ये पानी में ही आपको मिलेगा, जहाँ पे पानी है वहाँ पे एल्गी मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इसका जो ये क्या रहता है, एक्वेटिक इन नेचर। इसका जो नेचर होता है वो एक्वेटिक होता है, क्योंकि ये पानी के पास ही आपको मिलेगा। थर्ड क्या होगा, ये मल्टी सेलुलर है, मतलब इसके पास बहुत सारे सेल होते हैं। फिर फोर्थ क्या होता है कि ये क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। ये होता है यूकैरियोटिक, मतलब इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, वो क्या है आपका अच्छे तरीके से वेल डेवलप है और प्रेजेंट है, ठीक है। अब फिफ्थ हम देख लेते हैं कि ये क्या कैसे अपना रिप्रोडक्शन करता है। ये अपना रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअली और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एसेक्सुअली और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। सिक्स्थ होता है कि ये क्या होता है, एल्गी जो वो होगा हमेशा ग्रीन इन कलर होता है, और इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की मदद से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस कैसे कर सकता है, जब उसको सन से क्या मिलेगा, सनलाइट मिलता है, राइट, एनर्जी मिलती है, तो वो उसको मदद करता है और वो फिर फोटोसिंथेसिस से अपना खाना जो है वो खुद तैयार करता है, ठीक है। अब आपको मैं ये बता दूं कि एल्गी जो है वो सिर्फ हरे कलर के नहीं होते हैं, कई कई रेड कलर के होते हैं, कोई कोई ब्राउन कलर के होते हैं, पर आपको ये आगे जाके पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। और आज के लिए मैं इतना ही स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम प्रोटिस्टा और वायरस जो है वो हम एक दूसरे मतलब वीडियो में बनाऊंगी, दूसरा लेक्चर हम लेंगे। और आपको मैं एक जानकारी दे देती हूँ, बस ये अगर आपने समझ लिया है तो मैं इसे मिटाऊँ। एक आपको याद करने के लिए मैं बता देती हूँ कि FAP ये सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। F से फंगी, A से एल्गी और P से प्रोटिस्टा। तो ये आपको याद रखना है कि जो यूकैरियोटिक है वो कौन से आएंगे, FAP। अगर मैडम ने पूछा कि यूकैरियोटिक आपको जो ये हम जो पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स वो कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए फैप, आपको याद आना चाहिए दिमाग में। तो फंगी, एल्गी एंड प्रोटिस्टा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और कल मैं फिर आपसे मिलूंगी, और कल का जो लेक्चर है वो हमारा वायरस के ऊपर होगा और प्रोटिस्टा के ऊपर होगा। आई होप, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर, मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तव्य।